एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई विश आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, 4 o'clock हुआ भी नहीं है। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपनी बेडशीट क्लीन, क्योंकि पूरे दिन में जो भी सामान पड़ा रहता है उसको क्लीन किया और थोड़ी बहुत डस्ट हो जाती है। थोड़ा बहुत कुछ भी खाओ पियो तो वो गिर ही जाता है। और मुझे नाइट में बेडशीट को बिल्कुल क्लीन चाहिए। अगर थोड़ी सी भी डस्ट या कुछ हुआ तो मुझे नींद नहीं आती है, तो मैं अपना क्लीन कर लेती हूँ। तो फिर मैंने इसको क्लीन किया अच्छे से। और मेरा घर ना खुला हुआ भी है, तो इस वजह से डस्ट काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। तो इवनिंग में झाड़ू लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डस्ट हो जाती है। कोई आता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और सुबह को क्या होता है, फिर थोड़ा सा कम भी हो जाता है काम, क्योंकि जो इवनिंग की सफाई हो जाती है तो सुबह इतना नहीं रहता है कि हाँ बहुत ही गंदा हो हमारा घर, वो चीज़ नहीं रहती है। तो फिर यहाँ पर मैंने लगा दी थी झाड़ू अपनी, और पूरे घर में ही लगाई थी। और फिर मेरे अभी हस्बैंड नहीं आए थे, जब वो आ जाएंगे तब उसके बाद मैं शाम की चाय बनाऊंगी। और क्योंकि शाम को क्या होता है कि जब वो आते हैं तो हम लोग साथ में बैठ के ही चाय पीते हैं। सुबह हो जाता है, बस सुबह की चाय हो जाती है, शाम की चाय हो जाती है। खाना तो हमारा हो ही नहीं पाता है साथ में, क्योंकि सुबह वो चले जाते हैं खाकर, और शाम में वो लोग मम्मी और वो खाते हैं, फिर मैं बाद में खाती हूँ। तो हम लोग बहुत कम साथ में खाना वगैरह खा पाते हैं, तो साथ में चाय तो पी ही लेते हैं कम से कम। तो ये हो जाता है। फिर आ गई थी मैं किचन में, और यहाँ पर मैं कर रही हूँ तैयारी। आज बना रही हूँ मैं अप्पे। और हमारे अप्पे डिनर में ही रहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि आपने अगर कुछ बना लिया, पकौड़ी, अप्पे या फिर पोहा, कुछ भी शाम में अगर आपने बना लिया तो फिर खाना नहीं बनेगा। वही सब लोग खाते हैं, कि ये नहीं होता है कि आपको खाना बनाना है, ये चीज़ नहीं है। तो या फिर आज मैंने अप्पे की तैयारी कर ली है, तो अप्पे बनाऊंगी। क्योंकि आज अप्पे बना लूँगी, फिर मैं नहीं बना सकती हूँ। प्याज हमारे यहाँ नहीं खाया जाएगा, ये श्राद्ध आ जाएंगी, फिर प्याज और ये सब चीज़ें बंद हो जाएंगी, फिर उधर नवरात्र आ जाएंगे। तो मैंने कहा चलो आज बना लेती हूँ, फिर तो बना नहीं पाऊँगी, और कम से कम 20-25 दिन का फिर हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने कहा चलो आज अप्पे बना लेती हूँ। फिर वही तैयारी कर रही थी। और मुझे प्याज कट करते टाइम इतने ज़्यादा आँखों में आंसू आते हैं, बहुत ज़्यादा लगता है मुझे प्याज। पता नहीं क्यों, मुझे ही लगता है कि सबको लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फिर मैंने इसको धुल लिया था, कि धुलने के बाद शायद इसमें थोड़ी सी कम मुझे लगे, बट फिर भी लग रहा था यहाँ पर। फिर मैंने इसको अच्छे से कट कर लिया था, और उसके बाद करने लग गई थी मैं अपनी तैयारी में। मैंने प्याज को कट करके डाल दिया था। शिमला मिर्च, जो भी मेरे पास वेजिटेबल थी मैंने वही डाला, और कुछ नहीं डाला था, क्योंकि घर में जो था बस वही डाल दिया था। शिमला मिर्च थी और धनिया थी, प्याज थी, तो वही सब डाल दिया। गाजर वगैरह थी नहीं तो मैंने डाली नहीं, और मटर थी, मटर डाल दी। तो इस तरह से मैंने शिमला मिर्च को कट कर लिया, उसको चॉप कर लिया था, और फिर उसको डाल दिया था। और आज बस अप्पे ही बनेंगे और कुछ भी नहीं बनेगा शाम में। तो थोड़ा सा मैं फ्री भी थी, क्योंकि इतना काम नहीं था, बस अप्पे की तैयारी कर दी थी मैंने इधर। और अभी हस्बैंड मेरे आए नहीं हैं, देखो कब आते हैं। मैंने कॉल की थी, अभी वो निकले भी नहीं हैं। तो जब आ जाएंगे तभी कुछ करेंगे, उसके बाद ही तभी अप्पे भी बनाएंगे, तभी चाय भी बनाएंगे। तो फिर यहाँ पर मैंने करी शिमला मिर्च को चॉपिंग की यहाँ पर। और इसमें जो भी वेजिटेबल पड़ती है ना, थोड़ा सा उनको महीन कट कर लो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। बड़े बड़े पीस नहीं रहने चाहिए, क्योंकि महीन सब्ज़ी जो पड़ी होगी उसकी बात ही अलग होगी। तो मैं बहुत छोटा छोटा इससे ही हो पाता है, चॉपिंग से ही मैं इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो जाता है, और मुझे ये बहुत ही बढ़िया लगता है। उसके बाद मैंने धनिया को यहाँ अपनी कट कर लिया था, और उसको कैंची की हेल्प से कर लिया था महीन। उसके बाद यहाँ पर मैं कर रही हूँ मिर्च को कट। इस तरह से मैंने अपनी सारी तैयारी करी। और यहाँ पर मैं डाल रही थी सूजी और दही। दही पहले मैंने डाला, उसके बाद अब डालूँगी सूजी। सूजी को ना मैं चेक कर रही थी। सूजी में सबने बोला कि इसमें तेज पत्ता डाल दो, आप कपूर डाल दो, तो जो कीड़े पड़ जाते हैं ना सूजी में वो नहीं पड़ेंगे, बाकी आप फ्रिज में उठा के रख दो। तो मैंने कपूर डाली थी, तो मैं देख रही थी कि इसमें कपूर पड़ा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि इसमें कपूर चला जाए, तो वही था। फिर मैंने इसको अलग से निकाल के रख दिया था, और फिर सूजी डाल दी थी इस तरह से। और तो यहाँ पर मेरा जो एक अप्पे का डो था वो बनके तैयार हो गया था। बस थोड़ी सी किचन मैसी हो गई थी, उसको साफ़ करेंगे और धनिया को धुल के रख देंगे। इस चीज़ को ऐसे करूँगी मैं, अपने किचन का काम ऐसे ही कर लेती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है अपने घर का काम करना, मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो फिर मैंने अपना जो भी हमारी कैंची थी, चाकू था, उसको क्लीन करके और रख दिया था कटलरी में। तो बस मेरी सारी तैयारी हो गई थी यहाँ पर।
तो जो भी यहाँ पर मेरा कूड़ा पड़ा हुआ था, जो भी मैंने वेजिटेबल कट की थी उसका, तो मैंने इसको सबको अच्छे से क्लीन कर लिया, क्योंकि ये पड़ा होता है ना, जब किचन आपकी गंदी हो तो आपको काम करने में मन नहीं लगता है। मेरा तो वही कंडीशन है। अगर मेरी किचन थोड़ी सी भी मैसी हो रही है, पहले मैं उसको क्लीन करूँगी, उसके बाद कोई काम करूँगी। और जब मैं दही कर रही थी तो मेरा दही भी थोड़ा सा यहाँ पर फैल गया था, फिर उसको सारा साफ़ किया मैंने। और अभी डो मेरा पूरा तैयार नहीं हुआ है, बस उसमें अभी मिर्च नमक वगैरह डालना है। और मटर मैं पहले मटर को बॉयल होने रखूँगी, क्योंकि मटर बॉयल होके ही मैं डालती हूँ। फिर आप डाल दो ना तो कच्ची सी रह जाती है मटर, तो फिर मटर को करूँगी बॉयल। और यहाँ पर मैंने पहले अपना सारा कर ली क्लीनिंग, और उसके बाद मैं यहाँ पर मैं डालूँगी मसाले जो भी हैं, नमक मिर्च इनो डालूँगी सबसे लास्ट में। इस तरह से करूँगी मैं। और फिर सारे मसाले डालने के बाद यहाँ पर, और इनो वगैरह डालने के बाद, इसको पानी थोड़ा सा डाल के अच्छे से चलाना होता है, क्योंकि बहुत ही फ्लफ़ी बनते हैं, काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं। और मेरे अप्पे मुझे बहुत ही पसंद है अपने हाथ के, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे से इसको चला के और 1 घंटे के लिए रख देती हूँ, क्योंकि सूजी को ना थोड़ा सा फूलने का टाइम मिल जाता है, तो वो अच्छे से फिर बन जाते हैं अप्पे। तो फिर मैंने वही किया, खूब अच्छे से इसको चलाया बहुत ही बढ़िया तरीके से, और फिर मैंने इसको रख दिया था एक साइड में। और अभी मैंने मटर जो थी वो बॉयल नहीं की है, उसको बॉयल होने के लिए रख दूँगी यहाँ पर, और तभी मैं डालूँगी, क्योंकि फिर ऐसे नहीं डालती हूँ मैं कभी भी, ऐसे मटर कभी नहीं डालती हूँ। वैसे तो पक जाती है, बट एक कच्चापन रहता है ना, वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है, तो मैं हमेशा बॉयल करके ही डालती हूँ। और इधर मेरा ये डो बन के तैयार हो गया है, और अभी मेरे हस्बैंड बस आने ही वाले हैं, थोड़ी बहुत देर में आएंगे तो आ जाएंगे। और फिर मैं अपना चाय बनाऊंगी, और अपना इवनिंग का जो भी मेरे काम है वो करूंगी। आज डिनर से तो मैं फ्री हूँ, कि मुझे डिनर बनाना नहीं है, बस अप्पे ही बनाने थे, और कोई मुझे ज़्यादा काम करना नहीं है कि शाम का खाना बनेगा तो कोई खाएगा है नहीं। अगर मैं और भी कुछ बनाऊँगी तो कोई नहीं खाएगा, यही खा लें बस थोड़ा थोड़ा, वही बहुत बड़ी बात है। बस यही हो जाएगा हमारा आज का डिनर। और इधर मैंने अपना जो भी सब था तैयारी करके रख दी थी। फिर मैंने अपनी जो भी किचन थी एक बार और क्लीन कर ली अच्छे से, और बस उसको छोड़ दिया था यहाँ पर, फूलने के लिए रख दिया था यहाँ पर मैंने। और अभी सूजी जब हो जाएगी तब मैं बनाऊँगी। और इसको ये नहीं है कि 1 घंटा चाहिए, आप 10 15 20 मिनट जो भी है आप इसको रख सकते हो। मेरे पास टाइम था तो मैंने 1 घंटे के लिए रख दिया, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तभी मैं बनाऊँगी, इस वजह से मुझे टाइम मिल गया था, तो रखी रहेगी। इससे और भी ज़्यादा अच्छे बन जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम तक रखा रहेगा चीज़ ख़राब हो जाएगी, या बहुत कम तक रखी रहेगी तो चीज़ अच्छी नहीं बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जितना आपके पास टाइम हो आप उतनी देर के लिए रख सकते हो। और फिर आ गए थे मेरे प्रेस के कपड़े, तो मैंने कहा चलो इनको भी लगा देती हूँ, क्योंकि इवनिंग में टाइम है अभी, और मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता है। हस्बैंड ऑफिस जाते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी होते हैं सारे काम, तो इतना टाइम नहीं होता है कि मैं सारे कपड़े लेके बैठूँ। फिर सारा काम हो जाता है तो फिर लगता है कि क्या ही अपना काम फैलाओ, घर क्लीन पड़ा है फिर सारा घर गंदा करो, तो वही चीज़ हो जाती है। इस वजह से मेरी अलमीरा थोड़ी सी मैसी हो रखी थी, बस ज़्यादा तो नहीं, ऊपर ऊपर बस जो कपड़े रख देती थी मैं उठा के, वही चीज़ हो रही थी सारी। तो मैंने कहा चलो इसको भी क्लीन कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने इसको खाली कर लिया था ऊपर की साइड में, और प्रेस के कपड़े आ गए थे तो मैंने कहा लगा देती हूँ। प्रेस में बाहर ही करवाती हूँ, प्रेस में बहुत कम घर में करती हूँ। ऐसा कभी कभी होता है कि कोई कपड़ा ऐसा मेरे हस्बैंड का है तो मुझे करना पड़ गया, वरना मैं नहीं करती हूँ प्रेस, तो मैं बाहर ही करवाती हूँ। तो फिर यहाँ पर ना मेरे पास जो बास्केट थी उसमें इस तरह से अपने कपड़े रख देती हूँ, तो अच्छे से रख भी जाते हैं और थोड़ी सा स्पेस भी मिल जाता है मुझे। तो मेरे पास जो पार्सल के बॉक्सेस होते हैं उसमें, और जो ये बास्केट होती हैं उसमें मैं इस तरह से कपड़े रख देती हूँ, तो काफ़ी ऑर्गेनाइज लगता है, और स्पेस इतना मिल जाता है मुझे काफ़ी ज़्यादा। अलमीरा मेरी इतनी बड़ी है कि मेरे कपड़े आराम से इसमें आ जाते हैं। तो मैंने सारे कपड़ों को रख दिया था, और इधर मेरे प्रेस के कपड़े रखे हुए थे, हस्बैंड के भी थे, मेरे थे, मम्मी के थे, तो मैं सबके अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी, और मेरी अलमीरा को अच्छे से मैं कर लूँगी ऑर्गेनाइज। और साफ़ चीज़ें ना होती हैं तो अच्छा लगता है। कपड़े आपके इधर उधर बिखरे हों तो जल्दी से मिलते नहीं हैं, और अपनी जगह पे रखे हों तो कहीं जाना हो, प्रेस हो, तो तुरंत के तुरंत कपड़े भी मिल जाते हैं। बस मेरा इसी बार हो गया है, पता नहीं क्यों, वरना मेरी अलमीरा हमेशा नीट एंड क्लीन मिलेगी आपको, और मैं ऐसा रखती भी नहीं हूँ। तो मेरी बास्केट थी, इसमें मैं हैंकी वगैरह रख लेती हूँ अपने जो भी हैं। और ये मेरे लहंगे का ब्लाउज़ था, लहंगा तो मैंने रख दिया है अंदर उठाकर, ब्लाउज़ रह गया था बाहर, क्योंकि मैं इसको ना किसी साड़ी पर पहन लेती हूँ, तो इस वजह से इसको बाहर रखा है मैंने। तो इस वजह से, और मैंने अपने
जो भी प्रेस के कपड़े थे अब उनको लगाऊंगी यहाँ पर। और ये वाला सूट था, ये सूट मुझको टाइट आ रहा था, तो मैंने इसको पहन के देखा तो ये टाइट था काफ़ी ज़्यादा, तो फिर मैंने इसको ऐसे ही उठा के रख दिया था। तो मैं इसको अब तय करके रख दूँगी। और मैं अब कपड़े अपने बिल्कुल भी लूज़ नहीं करवाऊँगी, मैं डाइटिंग करूँगी, अपना एक्सरसाइज वगैरह ज्वाइन कर रही हूँ, वो सब करूँगी। तो मुझे ये कपड़े आने चाहिए, इस वजह से मैंने इनको अब फिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं करवाऊँगी कि मैं इसको लूज़ करवाऊँ, नहीं करवाना है। फिर मैं ये लूज़ करवाऊँगी, फिर मैं टाइट करवाऊँगी, यही करवाती रहूँगी। तो मैंने अभी छोड़ दिया है इसको, मैंने कहा रख दो अभी। और अभी मैं थोड़ा सा अपने पर ध्यान दूँगी, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ मैं अपने ऊपर, तो बस वो करूँगी। मैं अपनी एक्सरसाइज वगैरह ज्वाइन कर ली है, क्लासेस वगैरह लेने नहीं जा पाती हूँ मैं किसी भी चीज़ की, इतना ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, इतना बिजी मेरी लाइफ है बहुत ही ज़्यादा। अब मैं सोच रही हूँ, एडमिशन हो गया मेरा योगा क्लासेस में, बट मैं जा नहीं पाती हूँ, सब कुछ हो गया है, मेरे पास मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता है, मैं कैसे करूँ मैनेज। अब कोशिश मेरी यही है करने की, अब देखती हूँ कैसे होता है। और फिर यहाँ पर मेरी ये जीन्स थी, तो मैंने इसको भी इसमें हैंग कर दिया था और रख दी थी। इस तरह से मैं अपना सारा काम मैंने फटाफट से निपटाया। और अभी इवनिंग में मेरे पास ज़्यादा काम नहीं है, बस जब मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तब बनाऊंगी मैं चाय, गर्मा गर्म बैठ के पियेंगे। मेरी ना चाय छूट जाए तो बहुत काम ठीक हो जाए, चाय नहीं छूट रही है, ऐसी आदत हो गई है गंदी सी बहुत ज़्यादा कि चाय छूटने का नाम ही नहीं ले रही है। फिर अलमीरा मैंने अपनी क्लीन कर ली थी, उसके बाद अपना जो बेसिक सा मेकअप था इवनिंग का वो कर लिया था मैंने। यहाँ पर चोटी कर ली थी और लिपस्टिक लगा ली थी, और इसके बाद मैंने सिंदूर लगा लिया था। तो मैं हो गई हूँ यहाँ पर रेडी। तो गाइस जैसे ही मैं रेडी हुई और इधर मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो मैंने कहा चलो चाय बना लेती हूँ, और इधर मैं चाय बनाने लग गई थी। और उधर दूध भी आ गया था तो उसको भी बॉईल करूँगी। तो यहाँ पर मैं अपनी चाय की पूरी तैयारी कर रही थी। और ये हमारा इवनिंग का और मॉर्निंग का टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग साथ में बैठते हैं और साथ में अपना चाय वगैरह पीते हैं, और इवनिंग में भी मॉर्निंग में भी। तो ये वाला टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है, अपना पूरा रूटीन पूरा डे शेयर करते हैं एक दूसरे से कि आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया। और मेरे हस्बैंड भी अपना ऑफिस का सब कुछ बताते हैं, तो हम लोग इस तरह से बैठ जाते हैं। आज हमने शाम में बाहर कुर्सी डाली थी, क्योंकि इतना ज़्यादा मौसम अच्छा हो रखा था, बहुत ही बढ़िया हो रखा था। तो हम यहाँ पर बैठ गए थे, और इतने ज़्यादा आज मंकी आ गए थे हमारे इधर मंकी है ही नहीं बिल्कुल, मेरे घर तो आते ही नहीं, जबकि मेरा घर खुला है, बिल्कुल नहीं आते हैं। पर आज इतने सारे हो रखे थे, मुझे डर लग रहा था कि हम लोग खा रहे हैं कहीं आ ना जाएं। तो मैं वही चीज़ देख रही थी, हस्बैंड कह रहे थे कि नहीं नहीं इधर नहीं आएंगे, तो वही मुझे डर लग रहा था। और फिर यहाँ पर मेरी फ्रेंड की कॉल आ गई थी, और मैं बनाने जा रही थी अप्पे, और अभी टाइम हो रहा है 7 o'clock। तो उसकी कॉल आ गई थी। और मेरी फ्रेंड की एक बहुत अच्छी खास आदत है, मुझे बहुत पसंद है, मैं उनको कॉल नहीं कर पाती हूँ, बट उनका क्या रहता है कि अपने साइड से कॉल कर लेती हैं और बात कर लेती हैं। तो उनको ये नहीं है कि नहीं अगर मैं नहीं करती हूँ तो वो क्यों करें, वो चीज़ उनके अंदर नहीं है, और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और फ्रेंडशिप में ऐसा होना भी चाहिए, किसी तरफ से कोई ईगो नहीं होना चाहिए, कोई एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि नहीं भाई उसने नहीं की तो हम क्यों करें। तो वो उसकी कॉल आ जाती है, तो मैंने फिर कहा चलो बात कर लेती हूँ। तो मेरे इधर अप्पे बन रहे थे, तो मैं बात भी करती रही। और इनमें बनने में ना थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि ये धीमी आंच पे बना सकते हो आप, अगर तेज़ आंच कर दी तो बाहर बाहर तो ये बन जाएंगे, बट अंदर इतने कच्चे रहेंगे बहुत ज़्यादा। तो इनको धीमी धीमी आंच पे बनाओ तो बहुत टाइम लगता है। तो इधर बनते रहे थे और उससे बात करते रहते, और यहाँ मेरी बात हो गई थी। फिर वो भी अपने काम में लग गई थी, मैंने कहा चलो मैं भी अपना काम कर रही हूँ। फिर यहाँ पर मैंने अपनी जो भी किचन थी वो क्लीन कर ली थी, बर्तन धो रहे थे थोड़े बहुत, उनको मैंने धुल लिया था। और मेरा भी सारा काम हो गया है, और मेरे अप्पे भी बन गए, मैंने अपने बना के रख लिए हैं। बस किचन क्लीन करने के बाद ही मैं बैठ के आराम से खाऊंगी, क्योंकि मेरी जब तक किचन क्लीन नहीं होगी तब तक मैं नहीं खा पाऊंगी। मुझे टेंशन रहती है कि अभी मेरी किचन तो पड़ी है और मैं बैठ के खाना खा रही हूँ, तो मेरे साथ तो यही होता है। और फिर मैंने यहाँ पर गैस को क्लीन कर लिया था, क्योंकि नेक्स्ट डे श्राद्ध लग जाएंगे, और फिर मेरे पापा की भी थाली वाली निकलनी है, तो इस वजह से मैं अपना रात में अच्छे से क्लीन करके ही लेटती हूँ। और सुबह जब आप किचन में आओगे ना तो दिल खुश हो जाता है कि मेरी किचन बस साफ़ है और मुझे अपना काम करना है। और गंदी किचन देख के मेरी तो हालत ख़राब हो जाती है, मैं तो कभी भी ऐसे नहीं छोड़ती हूँ, कभी भी हमेशा साफ़ करके ही लेटती हूँ। तो फिर यहाँ पर मैंने अपनी किचन क्लीन कर दी थी, और दूध मेरा आ गया था तो फिर उसको बॉयल होने के लिए रख दिया था। बस मेरा सारा काम हो गया, और अभी 7:30 हो रहा होगा, मेरा सारा काम हो गया। अब मैं थोड़ा सा जो भी मुझे वॉक वगैरह करनी होगी वो करूँगी, और
खा पी के अपना एंजॉय करूँगी। बस इतना ही था आज के ब्लॉग में। हमने बहुत सारा अपना एंजॉय करती हूँ, ऐसे ही मेरा पूरा दिन जाता है काम में, स्टडी में। अब मेरा कॉलेज भी ज्वाइन हो रहा है जल्दी, तो बस वहाँ भी जाऊँगी, अपना सारा काम भी करूँगी, सब कुछ मैनेज करना है मुझे अकेले। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पर अपना खा रही थी अप्पे, और टीवी देख देख के मैं अप्पे खा रही थी अपने। और फिर थोड़ा सा समय अपने लिए निकालती हूँ मैं, जो भी पूरे दिन होता है कि मेकअप तो कुछ भी नहीं करती हूँ, हाँ बस लिपस्टिक बिंदी वही होता है। तो मैंने कहा चलो अपना फेस वॉश कर लेती हूँ यहाँ पर मैं। और ममा अर्थ का फेस वॉश है, काफ़ी अच्छा है, तो मैं उसको ज़रूर यूज करती हूँ इवनिंग में, जब रात में सोते टाइम और सुबह। काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये वाला, जो भी हमारे अंदर गंदगी होती है फेस की सब निकाल देता है। मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये वाला फेस वॉश। तो हमने वो लगाया, फिर अपना फेस को किया क्लीन, और उसके बाद मैं अपनी चोटी कर लूँगी, क्योंकि हेयर ना खुले छोड़ दो फिर सुबह बहुत ज़्यादा टूटते हैं, काफ़ी ज़्यादा बाल गिर जाते हैं। इस वजह से मैंने अपनी चोटी कर ली थी यहाँ पर। पहले तो बहुत ज़्यादा गिरते थे बाल, अब तो काफ़ी कम हो गए हैं मेरे। बहुत ही पहले गिरते थे, काफ़ी हेयर फॉल होता था, अब बंद हो गया था। अब उसके बाद मैं लगाऊंगी ये नाइट क्रीम, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। और मॉर्निंग में ना जब आप उठो बहुत ग्लो लगता है फेस पे, कि काफ़ी ग्लो है, और बहुत ही पसंद है मुझे ये वाली क्रीम। तो अपनी नाइट क्रीम लगाई, और बस थोड़ा सा समय अपने लिए निकाल लेती हूँ मैं काम के बीच में। और उसके बाद मैं करूँगी अपनी वीडियो एडिटिंग, जो कि आपके पास पहुँचेगी जब मैं एडिटिंग करूँगी तभी। तो फिर मैंने वो की अपनी, और बस अब मैं अपना जो भी काम था वो फिनिश कर लिया है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। और आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट में ज़रूर बताना, और कौन कौन मेरे ब्लॉग कहाँ से देख रहा है वो भी ज़रूर कमेंट करना। बस आज के ब्लॉग में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, राधे राधे।